Hello, welcome to our channel ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस। ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिस इज बीके झा। मैं बीके झा आज आपके सामने सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो को लेकर के आया हूं और यह टॉपिक है इन्वर्जन। अब एडवर्ब चैप्टर ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले हमने 3 वीडियो आपके सामने दिए थे। आज यह इस सीक्वेंस में 4th वीडियो है, 4th लेक्चर है। आज आप देखेंगे कि इन्वर्जन कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जब आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को देखेंगे तो आप देखेंगे इन्वर्जन से क्वेश्चन अवश्य रहता है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले इन्वर्जन होता क्या है। इन्वर्जन जो है पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्वर्जन। इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा और इन्वर्जन क्या होता है वर्ब से पहले। पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्वर्जन। कर्ता से पहले क्रिया का प्रयोग इन्वर्जन कहलाता है। जब किसी वाक्य में जनरली आप देखते हैं कि सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट होता है तब वर्ब आता है, उसके नंबर के हिसाब से हम वर्ब लेते हैं जिसको हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक में डिस्कस किया है। अब यहाँ पर आपको ये हम बता रहे हैं कि अगर सब्जेक्ट से पहले वर्ब का प्रयोग करते हैं तो इसे इन्वर्जन कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्वर्जन। आप इसके एग्जाम्पल्स को आप देखिए कि एग्जाम्पल्स में यहाँ पर आप देखिएगा हार्डली हैड ही गॉन आउट when hardly had he gone out when my brother arrived. Hardly had he gone out, जैसे ही वह निकला बाहर गया तब मेरा भाई आ गया, पहुंचा। तो यहां पर और दूसरे में आप क्या देख रहे हैं कि no sooner had the plane landed at the airport than a group of armed commandos surrounded it. यहाँ 2 सेंटेंस है, एक हार्डली से स्टार्ट है और एक क्या है नो सूनर से स्टार्ट है। तो हार्डली क्या होता है? हार्डली में आप क्या देख रहे हैं? हार्डली वर्ड जो है एडवर्ब है और नो सूनर क्या है? एडवर्ब है। थर्ड सेंटेंस में आप देखिएगा कि यहां क्या है? नो सूनर डिड द प्लेन लैंड एट द एयरपोर्ट देन ए ग्रुप ऑफ आर्म कमांडोज सराउंडेड इट। अब 3 सेंटेंस यहां पर हमने मेंशन किया है। पहला सेंटेंस है हार्डली हैड ही गॉन आउट व्हेन माय ब्रदर अराइव्ड और नो सूनर हैड द प्लेन लैंडेड एट द एयरपोर्ट देन ए ग्रुप ऑफ आर्म कमांडोज सराउंडेड इट और नो सूनर डिड द प्लेन लैंड एट द एयरपोर्ट देन ए ग्रुप ऑफ आर्म कमांडोज सराउंडेड इट। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि पहले में अगर कोई वर्ड क्या देख रहे हैं किससे शुरू हो, अगर कोई वर्ड क्या है हार्डली, तो हार्डली क्या है? एडवर्ब है। नो सूनर, तो नो सूनर ये एडवर्ब का काम कर रहा है और इस दोनों में से अगर वर्ड कोई वाक्य शुरू होता है
तो यहाँ इन्वर्जन का यूज होता है। तो और इन्वर्जन क्या होता है, दो टाइप्स का होता है। इन्वर्जन ई ऑफ टू टाइप्स। तो इन्वर्जन का हम क्या डेफिनेशन दे सकते हैं कि इफ इन्वर्जन तो ये हुआ पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्वर्जन। इन्वर्जन दो तरह का होता है, एक पार्शियल इन्वर्जन हुआ। इन्वर्जन कितने तरह का हुआ, दो तरह का हुआ। एक क्या हो गया, पार्शियल इन्वर्जन, और दूसरा क्या हो गया, कंप्लीट इन्वर्जन। पार्शियल इन्वर्जन क्या होता है, पार्शियल इन्वर्जन कहते हैं यूजिंग एक्सिलरी वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट इज कॉल्ड पार्शियल इन्वर्जन। पार्शियल इन्वर्जन क्या हुआ, यूजिंग एक्सिलरी वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या होता है, ये क्या है, ये पार्शियल इन्वर्जन है। सेंटेंस आप देखते हैं तो सेंटेंस क्या, हार्डली डज शी कम टू मी। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि हार्डली डज ही, तो हार्डली से कोई सेंटेंस शुरू है। हार्डली क्या है वर्ड, एडवर्ब। तो हार्डली क्या है, एडवर्ब है। और एक चीज है, अगर आप कंडीशन अगर देखें कि किस तरह के सेंटेंस में क्या होता है कि आप इन्वर्जन का यूज करेंगे, तो इफ ए सेंटेंस बिगिंस विद, अगर आप इन्वर्जन का कंडीशन लेते हैं, कंडीशन की कंडीशन क्या है, तो आप कह सकते हैं कि इफ ए सेंटेंस begins with, क्या होगा, begins with adverb। अगर कोई सेंटेंस एडवर्ब और एडवर्बियल एक्सप्रेशन, एडवर्बियल एक्सप्रेशन, अगर कोई सेंटेंस एडवर्ब और एडवर्बियल एक्सप्रेशन से हो, द रूल्स ऑफ इन्वर्जन आर, क्या होता है, फॉलोड। अगर कोई वाक्य, मान लिया जाए कोई वाक्य है, अगर वह कर्ता से शुरू नहीं होता है, सब्जेक्ट से शुरू नहीं होता है, किससे शुरू है, तो इसका कंडीशन क्या है, इफ ए सेंटेंस, अगर कोई वाक्य बिगिंस विद, शुरू होता है एडवर्ब और एडवर्बियल एक्सप्रेशन, एडवर्ब और एडवर्बियल एक्सप्रेशन से शुरू होता है, तो उस तरह के वाक्य में इन्वर्जन को हम फॉलो करेंगे। और इन्वर्जन क्या होता है, दो तरह का होता है, एक पार्शियल होता है और एक कंप्लीट होता है। तो पार्शियल इन्वर्जन क्या हुआ, यूजिंग ऑफ एक्सिलरी वर्ब, जब सहायक क्रिया का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है तो उसे पार्शियल इन्वर्जन कहते हैं। सबसे पहले इन्वर्जन होता क्या है, तो इन्वर्जन क्या होगा कि सब्जेक्ट से पहले जब पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्वर्जन। कैसे सेंटेंस में इन्वर्जन होगा, क्या कंडीशन होना चाहिए, इफ ए सेंटेंस, सब में नहीं होगा, इफ ए सेंटेंस बिगिंस विद एडवर्ब और एडवर्बियल एक्सप्रेशन, द रूल्स ऑफ इन्वर्जन आर फॉलोड, तो उसमें इन्वर्जन फॉलो होगा। इन्वर्जन दो तरह का होता है, एक पार्शियल होता है, कंप्लीट होता है। पार्शियल इन्वर्जन में क्या होता है, जब सहायक क्रिया कर्ता से पहले आता है, तो इसमें आपने क्या देखा कि इस तरह के जो सेंटेंस हैं, तो इसमें सहायक क्रिया क्या है, डज है। और सहायक क्रिया यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि सहायक क्रिया क्या है, डज है। और सहायक क्रिया किसके पहले आया है, तो सहायक क्रिया आप क्या देख रहे हैं, शी के पहले आया है। शी क्या है, इस वाक्य का सब्जेक्ट है। हार्डली डज शी कम टू मी,
तो सी क्या है? सब्जेक्ट है। इसके पहले हेल्पिंग वर्ब डज पहले आया है। तो जब किसी सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आता है तो दैट काइंड ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड पार्शियल इन्वर्जन। अब आइए, अब हम क्या देखते हैं? कंप्लीट इन्वर्जन। अब कंप्लीट इन्वर्जन क्या होता है? When auxiliary verb and the main verb come before the subject, it is called complete inversion. कंप्लीट में क्या होगा? हमेशा याद रखिएगा, कंप्लीट इन्वर्जन में ऑक्सिलरी वर्ब प्लस क्या होगा? मेन प्लस मेन वर्ब। जब ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब क्या होता है? कम बिफोर द सब्जेक्ट, बिफोर द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जो ही हो तो क्या होगा? व्हेन जब सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब कर्ता से पहले आता है तो इस तरह की कंडीशन में हम क्या देखते हैं? ये क्या हो गया? कंप्लीट इन्वर्जन होगा। जब दोनों वर्ब, जब हेल्पिंग वर्ब पहले आया तो पार्शियल इन्वर्जन होगा। जब सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये दोनों पहले आ गए तो इसमें क्या होता है? ये कंप्लीट इन्वर्जन होगा। हियर कम्स मोहन। दूसरे वाक्य में outside the gate was standing a boy। तो और तीसरे थर्ड सेंटेंस में just outside the gate were standing two boys। Excuse me। यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि outside the gate ये क्या है? एडवर्बियल एक्सप्रेशन है, एडवर्ब का काम कर रहा है और एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहा है। आउटसाइड द गेट ये एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहा है और ये ए बॉय जो लास्ट में मेंशन है ये सब्जेक्ट है और वाज और स्टैंडिंग, वाज हेल्पिंग वर्ब है और स्टैंडिंग मेन वर्ब है। अब एक लड़का है तो सिंगुलर वर्ब वाज ले लिए। तो आपने क्या देखा कि कंप्लीट इन्वर्जन में व्हेन ऑक्सिलरी वर्ब एंड द मेन वर्ब कम बिफोर द सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड कंप्लीट इन्वर्जन। तो यहां जस्ट आउटसाइड द गेट जो है ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहा है। वाज हेल्पिंग वर्ब, स्टैंडिंग मेन वर्ब, आई बॉय क्या हो गया? सब्जेक्ट यहां सिंगुलर है। जस्ट आउट थर्ड सेंटेंस में जस्ट आउटसाइड द गेट वर स्टैंडिंग टू बॉयज। तो टू बॉयज यहां प्लूरल है इसलिए वर्ब हेल्पिंग वर्ब स्टैंडिंग क्या हो गया? मेन वर्ब। तो ये सारे एग्जांपल्स कंप्लीट इन्वर्जन के हुए। यहां पर यूसेस ऑफ इन्वर्जन में आप देखिए कि इन्वर्जन का प्रयोग कहां कहां होता है। तो कहां कहां होगा? अगर कोई वाक्य क्या क्या चीज से शुरू हो, यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि अगर सेल्डम हो, नेवर हो, हार्डली हो, रेयरली हो, स्कार्सली। इफ ए सेंटेंस बिगिंस विद दीज एडवर्ब्स, कौन कौन सा? सेल्डम हो, नेवर हो, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली। तो क्या होगा? वहां पर इन्वर्जन फॉलो होगा। इफ ए सेंटेंस बिगिंस विद these adverbs the rules of inversion are followed, that is the verb come before the subject। अब एग्जाम्पल को देख लेते हैं। seldom have I seen such a beautiful sight। तो पहले वाक्य में आपने क्या देखा कि यहाँ पर seldom है, दूसरे में hardly है, तीसरे में never है। तो सेल्डम के हैव आई सीन सच ए ब्यूटीफुल साइट। तो हैव क्या है? सहायक क्रिया है। डज क्या है? सहायक क्रिया है। तो और इसके बाद आप क्या देख रहे हैं? और डज यहाँ पर सहायक क्रिया। ये तीनों सेंटेंस में इन्वर्जन हो रहा है और ये तीनों सेल्डम, हार्डली, नेवर
तो आप क्या देख रहे हैं कि सेल्डम, यहां पर सेल्डम आप क्या देख रहे हैं कि ये अगर हम लेते हैं यहां सेल्डम, सेकंड क्या है हार्डली, हार्डली और नेवर, ये तीनों वर्ड क्या है एडवर्ब है। और यहां पर इसके बाद क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज है। तो अब क्या ये, तो अगर कोई वाक्य, पहले भी बता चुके हैं कि इफ ए सेंटेंस बिगिंस विद एडवर्ब और एडवर्बियल एक्सप्रेशन, तो यहां इस तीनों वाक्य में हमने क्या देखा, सेल्डम है, हार्डली है, नेवर है, ये तीनों एडवर्ब है। तो इनके बाद सहायक क्रिया लगा है, तब सब्जेक्ट पहले वाक्य में हैव आई सीन, आई सब्जेक्ट है, दूसरे वाक्य में डज सी कम, तीसरे वाक्य में डज ही कम। तो ही क्या है सब्जेक्ट है, पहले वाक्य में आई सब्जेक्ट है, दूसरे में शी है, तीसरे में ही है। इन तीनों सब्जेक्ट के पहले हैव, डज, डज हेल्पिंग वर्ब आया है। आइए आइए नेक्स्ट में, इफ ए सेंटेंस बिगिंस विथ नो सूनर, अगर कोई वाक्य यहां पर, अगर कोई वाक्य आता है बिगिंस विथ नो सूनर, तो उस तरह में क्या होगा कि इफ ए सेंटेंस बिगिंस विथ नो सूनर द रूल्स ऑफ इन्वर्जन आर फॉलोड। नो सूनर हैड ही रीच द कॉलेज देन द क्लासेस स्टार्टेड। एक चीज जो बहुत जरूरी है मैं आपको बताना चाहता हूं कि नो सूनर का जो पेयर होगा, कभी कभी कॉमन एरर में आपको दे देगा, तो यहां पर क्या होगा, नो सूनर का पेयर वो क्या होता है, देन होता है। अगर किसी वाक्य में, अगर कोई वाक्य नो सूनर से स्टार्ट है तो उसमें इन्वर्जन होगा, उल्टा हो जाएगा, कर्ता से पहले क्रिया आ जाएगा। अगर, और दूसरी बात है जो बहुत जरूरी है, कॉमन एरर में आ जाता है कि नो सूनर के बाद देन का, ये पेयर ऑफ कंजंक्शन में हम आगे आपको कराएंगे कि जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है उसमें नो सूनर के बाद THAN देन का प्रयोग होता है। और दूसरी चीज जो आपको बताना चाहते हैं वो यहां पर क्या है, देखिए हैड ही रीच्ड, और तीसरे में जो आप क्या देखते हैं डिड ही रीच, चौथे में ये आप फिर हैड और डिड। तो आपने एक चीज देखा कि नो सूनर हैड ही रीच द कॉलेज, यहां पर एक में क्या है, फर्स्ट सेंटेंस में आप क्या देख रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट है, और दूसरे टेंस में क्या है, सिंपल पास्ट है। तो कभी कभी सेंटेंस को रॉन्ग करने में वो क्या कर देंगे, देखिए पहला स्ट्रक्चर में नो सूनर हैड ही रीच्ड, ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, हैड हेल्पिंग वर्ब पहले आया है, प्लस सब्जेक्ट हैड, ही है, प्लस वर्ब का V3 फॉर्म रीच्ड है। द कॉलेज देन द क्लास स्टार्टेड, और स्टार्टेड यहां दूसरा पोर्शन जो है वो सिंपल पास्ट है। तो एक स्ट्रक्चर बनेगा फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में, क्या है, देन से जो पहले है वहां पास्ट परफेक्ट है, तो देन के बाद वाला में स्टार्टेड जो है सिंपल पास्ट है। दूसरे सेंटेंस में आप क्या देखेंगे, डिड ही रीच, अब डिड यहां पर डिड ही रीच सिंपल पास्ट है, तो डिड पास्ट टेंस में है तो रीच V1 में आ जाएगा। कभी कभी क्या करेगा कि डिड देने के बाद रीच को रीच्ड कर देगा, तो यहां पर इस तरह आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह के सेंटेंस में डबल पास्ट टेंस का एरर आ जाता है। तो आपने क्या देखा कि दोनों तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं नो सूनर के साथ। तो सबसे जरूरी बात जो है, नो सूनर के बाद देन का प्रयोग होता है आगे सेंटेंस में। दूसरा चीज क्या होता है, नो सूनर के बाद जो पहला स्ट्रक्चर होता है टेंस का वो हैड प्लस V3 का होता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3,
और देन के बाद वाला सिंपल पास्ट होता है। दूसरा स्ट्रक्चर बन सकता है कि नो सूनर के बाद डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का V1 फॉर्म आएगा। इसी तरह थर्ड सेंटेंस में आप देखिए सेम चीज है कि नो सूनर हैड ही रीच द हिज हाउस देन द डॉग स्टार्टेड बार्किंग। तो क्या हुआ कि पहले में क्या है, नो सूनर के बाद हैड है, फिर सब्जेक्ट ही है, रीच्ड V3 हुआ और देन के बाद फिर स्टार्टेड सिंपल पास्ट हुआ। तो पहले में हैड ही रीच्ड पास्ट परफेक्ट और दूसरे पार्ट में सिंपल पास्ट। उसी तरह इस सेंटेंस को दूसरी तरह हमने मेंशन किया है, नो सूनर डिड ही रीच हिज हाउस देन द डॉग स्टार्टेड बार्किंग। तो पहले वाला में सिंपल पास्ट, दूसरे वाले में सिंपल पास्ट। आइए नेक्स्ट को अब देखिए, इफ ए सेंटेंस बिगिंस विद हार्डली और स्कार्सली, अगर कोई वाक्य किससे इफ ए, अगर कोई वाक्य हार्डली और स्कार्सली से शुरू होता है तो वहां पर इन्वर्जन का प्रयोग होगा। हार्डली हैड ही रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। तो एक तो सबसे पहले हार्डली क्या है, मैं आपको हार्डली क्या है मैं बताया हूं कि यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि हार्डली जो हमने मेंशन किया है, यहां पर हार्डली क्या है, एडवर्ब है। तो एडवर्ब से शुरू होगा तो इन्वर्जन होगा। अब यहां पर क्या देख रहे हैं कि पहले में पास्ट परफेक्ट है, तो पहले में और एक हार्डली जो हमने यूज किया है, तो हार्डली के बाद जो आप क्या देख रहे हैं, यहां पर फैन का यूज होगा। इसका हार्डली के बाद हम क्या करते हैं, इसका पेयर जो है, ये पेयर में अगर देन और देन का यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहां पर इस बात को ध्यान करना है कि अगर कोई वाक्य एडवर्ब हार्डली से स्टार्ट है तो आगे के सेंटेंस में लिंकिंग के लिए व्हेन का प्रयोग होगा। जैसे नो सूनर में आपने देखा THEN देन का यूज करते हैं। दूसरी बात जो इसमें जरूरी है, जो आपको बताना चाहते हैं कि पहले पार्ट में पास्ट परफेक्ट है और दूसरे पार्ट में क्या है, सिंपल पास्ट का यूज है। तो हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन, हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। जैसे वह स्टेशन पहुंचा था उसी समय क्या हो गया, तभी गाड़ी खुल चुकी। तो पहला वाला पार्ट जो होगा, तो इसमें 3-4 चीज ध्यान करना है। पहला हार्डली है तो आगे व्हेन लगेगा, पहली बात। दूसरी चीज है इसका कोरिलेटिव कंजंक्शन में है, ये पेयर ऑफ कंजंक्शन है, हार्डली का पेयर व्हेन होता है। दूसरा फर्स्ट पार्ट जो है, यहां चूंकि हार्डली एडवर्ब से शुरू है तो इन्वर्जन हो जाएगा। इसका सब्जेक्ट ही है तो ही से पहले हैड आ गया हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद ही के बाद V3 रीच्ड हुआ और यह जो स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट में है। हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन व्हेन के बाद द ट्रेन जो सब नया सब्जेक्ट है दूसरा, उसके बाद स्टार्टेड जो है वो सिंपल पास्ट। जो किसी सेंटेंस को गलत करता है तो हार्डली का पेयर व्हेन होता है। और दूसरा चीज क्या होगा कि कभी पेयर डिस्टर्ब कर देगा, व्हेन की जगह देन या देन कर देगा तो गलत हो जाएगा। दूसरा बात क्या, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है तो एक तो हार्डली एडवर्ब है तो यहाँ इन्वर्जन होगा। तो देखिएगा इन्वर्जन हार्डली हैड ही रीच्ड, अगर यहाँ कर दे कि हार्डली ही हैड रीच्ड तो गलत हो गया, इन्वर्जन नहीं हुआ, एडवर्ब से शुरू हुआ तो गलत हो जाएगा। तो हार्डली के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड आया, इसके बाद सब्जेक्ट ही आया, रीच्ड V3 आया और सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में देन व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड जो है यहां पर सिंपल पास्ट हुआ। तो फिर आगे देखते हैं कि इफ ए सेंटेंस बिगिंस विथ ओनली एंड देयर इज एडवर्ब और एडवर्बियल एक्सप्रेशन, मतलब इससे
एडवर्ब और एडवर्बियल एक्सप्रेशन का सेंस आता है या एडवर्ब का वर्क करता है तो क्या होता है, रूल्स ऑफ इन्वर्जन आर फॉलोड। तो आप क्या देख रहे हैं, ओनली बाय वर्किंग हार्ड डिड ही गेट सक्सेस, कि अगर कोई सेंटेंस ओनली से स्टार्ट हो और ये एडवर्ब का ओनली एडवर्ब का काम तो करता ही है, एडवर्ब वर्ड है, तो इस तरह के सेंटेंस में इन्वर्जन होता है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, ओनली बाय वर्किंग हार्ड, ओनली बाय वर्किंग हार्ड डिड ही गेट सक्सेस। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ओनली बाय वर्किंग हार्ड डिड ही गेट सक्सेस, ओनली बाय टेकिंग ए रिस्क डिड ही सेव हर लाइफ। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि ओनली, अगर कोई सेंटेंस ओनली से स्टार्ट है और आगे के एक्सप्रेशन से एडवर्बियल एक्सप्रेशन का मीनिंग निकलता है, क्योंकि देखिए ये रूल पहले भी हम बता चुके हैं आपको कि इफ ए सेंटेंस बिगिंस विथ एडवर्ब और एडवर्बियल एक्सप्रेशन द रूल्स ऑफ इन्वर्जन आर फॉलोड। तो ओनली बाय वर्किंग हार्ड डिड ही गेट सक्सेस, ओनली बाय टेकिंग ए रिस्क डिड ही सेव हर लाइफ। इसी तरह का जो सिमिलर एक्सप्रेशन है कि अगर टाइम एक्सप्रेशन के पहले, अगर टाइम एक्सप्रेशन के पहले ओनली का प्रयोग है तो क्या होगा, ओनली यस्टरडे, ओनली द डे बिफोर यस्टरडे, ओनली लास्ट मंथ, ओनली आफ्टर ए ईयर, ओनली इन ए फ्यू कंट्रीज, ओनली इन दिस वे, ओनली देन। तो इस तरह से अगर ओनली से बने एक्सप्रेशन से अगर कोई सेंटेंस बिगिन होता है तो इसमें इन्वर्जन का रूल अप्लाई होगा। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस, ये यहाँ पर ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर ये सेंटेंस ओनली यस्टरडे डिड ही डाई, ओनली यस्टरडे डिड ही डाई। अगर यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका मीनिंग क्या होगा, ओनली यस्टरडे डिड ही डाई, तो यहाँ पर क्या होता है कि एम्फेटिकली इसका यूज करते हैं, अरे कल ही वो मरा है। कि अगर रिपीट कोई करता है इस बात को और इंक्वायरी करता है कि कब उसकी डेथ हुई, तो अरे कल, ओनली यस्टरडे डिड ही डाई, कल उसकी डेथ हुई, ये सेंस बनता है। तो हमने क्या देखा कि अगर कोई वाक्य ओनली से बने एक्सप्रेशन से स्टार्ट होता है तो उस तरह के वाक्य में हम क्या करेंगे, इन्वर्जन का यूज करेंगे। नेक्स्ट यूजेस में क्या देखते हैं, इफ क्या है, इफ एन एक्सप्रेशन यूजिंग नो फॉलोज इन्वर्जन। तो अगर किसी एक्सप्रेशन से क्या है, में नो है, तो इसमें इन्वर्जन का यूज होगा। जैसे आप अगर यहाँ पर देखें कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एट नो टाइम, उस तरह अंडर नो सर्कमस्टेंसेज, इन नो वे, ऑन नो अकाउंट, एट नो टाइम। तो इन सारे एक्सप्रेशन में नो वर्ड का यूज है और इस तरह के एक्सप्रेशन से अगर कोई सेंटेंस बिगिन होता है कि इफ अ सेंटेंस बिगिन्स विथ दीज एक्सप्रेशन द रूल्स ऑफ इन्वर्जन आर फॉलोड। और इसे आप इन दोनों एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अंडर नो सर्कमस्टेंसेज विल आई डू इट, अंडर नो सर्कमस्टेंसेज विल आई डू इट।
अगर कोई एक्सप्रेशन जिसमें नो का यूज हो और वो एडवर्बियल एक्सप्रेशन का वर्क कर रहा है, तो इस तरह के एक्सप्रेशन में से अगर कोई वाक्य शुरू होता है जिसमें नो का यूज हो और उससे एडवर्बियल एक्सप्रेशन का सेंस बनता है, तो इस तरह के सेंटेंस में हम इन्वर्जन का यूज करेंगे। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस विल आई डू इट। यहाँ आई जो है ये सब्जेक्ट है और विल जो है वर्ब है, वर्ब को पहले ले आए हैं और आई डू इट। और नेक्स्ट सेंटेंस जो है एट नो टाइम was the PM aware of what was happening। तो इस तरह के सेंटेंस में जिसमें नो का एक्सप्रेशन हो, नो का यूज हो, साथ ही यह एडवर्बियल एक्सप्रेशन का वर्क कर रहा हो, तो इस तरह के और उससे वाक्य शुरू हो, तो उसमें हम इन्वर्जन का यूज करेंगे। अब आइए नेक्स्ट जो है एडवर्बियल एक्सप्रेशन जो है, यहाँ पर आप गौर कीजिएगा क्या सब है। ऑन ए हिल, इन द वैली, राउंड द कॉर्नर, अंडर द टेबल, आउटसाइड द गेट, अलोंग द नॉर्दर्न साउदर्न फ्रंटियर, 10 miles बियॉन्ड द स्कूल, अंडर ए ट्री, ऑन द बेड, नो वेयर एल्स। ये सारे के साथ क्या होगा, अगर कोई सेंटेंस बिगिन होता है तो इसमें हम इन्वर्जन का यूज करेंगे। एक एक्सेप्शंस है कि अगर इन सारे सेंटेंस में ये वर्ब हो, क्या सब, कम, वॉक, लाई, स्टैंड, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम डू या डेड का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं इस सेंटेंस में, राउंड द कॉर्नर वेंट मोहन। अगर डिड मोहन वो कहेंगे तो आपने क्या देखा कि ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह क्या देखते हैं, कुछ सर्टेन वर्ब्स हैं, कम, वॉक, लाइक, स्टैंड, गो। अगर इसका प्रयोग इन्वर्जन में होता है तो हम डिड या डू का प्रयोग ना करके डायरेक्ट उस वर्ब का हम यूज करेंगे। राउंड द कॉर्नर वेंट मोहन, अगर डिड मोहन, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है तो डिड लगाते हैं, तो डिड मोहन को जो दूसरे वाक्य में हमने एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा। फिर दूसरे में उसी एडवर्बियल एक्सप्रेशन से बिगिन हुआ है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, अंडर अ ट्री वॉज लाइंग अ टायर्ड ओल्ड मैन। फिर अंडर ए ट्री ये एडवर्बियल एक्सप्रेशन है और इस तरह का एक्सप्रेशन से अगर कोई सेंटेंस बिगिन होता है तो इसमें हम क्या करेंगे, इन्वर्जन का यूज करेंगे। फर्दर आइए जो देखते हैं कि इफ ए सेंटेंस बिगिंस, इफ ए सेंटेंस डज नॉट बिगिन विद, इफ, अगर कोई वाक्य इफ ए सेंटेंस डज नॉट बिगिंस विद इफ, शोइंग कंडीशंस, द रूल्स ऑफ, क्या होता है यहाँ, द रूल्स ऑफ इन्वर्जन आर फॉलोड। यहाँ पर आप देखिए, जो देखेंगे कि ये दोनों वाक्य है, एक ये इफ आई वर ए बर्ड, तो नीचे में आपने फिर क्या देखा, वर आई ए बर्ड आई वुड फ्लाई। तो इफ आई वर ए बर्ड, अगर ये इमेजिनरी सेंटेंस है कि अगर मैं चिड़िया होता, तो अगर मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ता। तो अगर इस तरह के सेंटेंस से क्या देख रहे हैं कि इस तरह के सेंटेंस में अगर हम इफ को हटा देते हैं, अगर इफ को रिमूव करते हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि इन्वर्जन का यूज होता है। पहले सेंटेंस में आपने क्या देखा, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई। सेकंड में क्या है, इफ को रिप्लेस किए हैं, तो वेर आई ए
वर आई ए बर्ड आई वुड फ्लाई। सिमिलरली यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, इस सेंटेंस में आप आइए, इफ आई हैड डन वेल आई वुड हैव बीन रिवार्डेड। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है कि हैड आई डन वेल आई वुड हैव बीन रिवार्डेड। तो इसमें आपने फिर क्या देखा कि इफ को अगर, इफ को क्या करते हैं, इफ को रिप्लेस करते हैं। अगर आप इस तरह के सेंटेंस में आप गौर कीजिएगा कि इफ वर्ड है और इसे रिप्लेस अगर करते हैं, हटा देते हैं, रिमूव करते हैं, तो क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस है कि इफ आई हैड डन वेल आई वुड हैव बीन रिवार्डेड। अगर मैं अच्छा किया होता तो मुझे इनाम मिलता। अगर इफ को हटाएंगे कि कंडीशनल सेंटेंस में से अगर आप इफ को रिमूव करते हैं तो क्या होता है, जो फिर जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, हैड आई डन वेल आई वुड हैव बीन रिवार्डेड। तो इस तरह यूसेस ऑफ इन्वर्जन में आपने देखा कि जहाँ जहाँ जो जो इन्वर्जन के कंडीशंस हैं वहाँ हम इन्वर्जन का यूज़ करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं, वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि इन्वर्जन से किसी भी कमिंग एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इसको गो थ्रू कीजिएगा। आप जब प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखेंगे तो देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस इन्वर्जन पर, यूसेस ऑफ एडवर्ब और पर्टिकुलरली इन्वर्जन पे क्वेश्चंस रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एडवर्ब या इन्वर्जन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। यू लिसन माय लेक्चर and for this I would like to thank you. I would like to suggest you like my channel Gyan Niti towards success and subscribe it. Thank you.